मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे परीक्षा यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी अन्य पीसीएस एग्जाम हो, मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि यदि पेपर सेट करने वाले ने इस टॉपिक से प्रश्न उठाए तो प्रश्न इनमें से ही होंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपना कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 6 नंबर तक का स्कोर पक्का कर सकते हैं। इसे कहते हैं सक्सेस की रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देर किस बात की, मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो को बार बार देखिए और अपने आप को मेरी इस सुपर फास्ट वाली स्पीड से सबसे आगे रखने का प्रयास करिए। और अब आप मेरे इस रेवोल्यूशनरी चैनल मानवी यूनिवर्सल स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और हर ग्रुप में शेयर करिए। यह मेरी आपसे विनम्र विनती है। दोस्तों, मैंने अध्यात्म में गहरी रिसर्च की है और एक अद्भुत बात पता चली कि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए आप मेरा ही नहीं, चाहे कहीं से भी कोई हेल्प लेते हैं या कोई हेल्प करता है तो रिटर्न में उसका पारितोषिक आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। इससे आपका ही भला होगा, आपका कर्म मजबूत होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब इस महत्वपूर्ण वीडियो का सफर शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर भाग 1, प्रश्न 1-50। ए, स्थापना, पहले अधिवेशन और प्रारंभिक तथ्य। 1 प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर, 28 दिसंबर 1885 को। व्याख्या, ये भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में से एक है जिसका जन्म बंबई में हुआ था। 2 प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना किसने की? उत्तर, एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने। व्याख्या, ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। 3 प्रश्न, स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर, लॉर्ड डफरिन। व्याख्या, डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। 4 प्रश्न, पहले अधिवेशन का आयोजन स्थल क्या था? उत्तर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बंबई। व्याख्या, ये अधिवेशन पहले पुणे में प्रस्तावित था लेकिन प्लेग फैलने के कारण इसे बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 5 प्रश्न, पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? उत्तर, 72 प्रतिनिधियों ने। व्याख्या, इन प्रतिनिधियों में अधिकांश वकील, पत्रकार और शिक्षाविद थे। 6 प्रश्न, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बैनर्जी। व्याख्या, वे एक प्रसिद्ध बंगाली बैरिस्टर थे। 7 प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, लाला लाजपत राय ने। व्याख्या, उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में ये मत प्रस्तुत किया कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। 8 प्रश्न, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। व्याख्या, दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। बी, प्रमुख वार्षिक अधिवेशन, अध्यक्ष और घटनाएं। 9 प्रश्न, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, दादाभाई नौरोजी ने। स्थान, कलकत्ता। व्याख्या, नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार 1886, 1893, 1906 रहे। 10 प्रश्न, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बदरुद्दीन तैयब जी। व्याख्या, उन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 11 प्रश्न, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, जॉर्ज यूले। व्याख्या, उन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 12 प्रश्न, वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? उत्तर, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। व्याख्या, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। 13 प्रश्न, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से पहली बार किया गया? उत्तर, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। व्याख्या, इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। 14 प्रश्न, कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर, 1907 सूरत अधिवेशन में। व्याख्या, यह विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच हुआ और अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 15 प्रश्न, जन गण मन राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? उत्तर, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। व्याख्या, इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। 16 प्रश्न, कांग्रेस का एकीकरण पुनर्मिलन किस प्रसिद्ध अधिवेशन में हुआ? उत्तर, 1916 लखनऊ अधिवेशन में। व्याख्या, इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी प्रसिद्ध समझौता हुआ। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 17 प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? उत्तर, एनी बेसेंट। व्याख्या, उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो आयरिश मूल की थीं। 18 प्रश्न, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थीं? उत्तर, सरोजनी नायडू। व्याख्या, उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 19 प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर, 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन। व्याख्या, इस सत्र में गांधीजी ने खादी को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। 20 प्रश्न,
किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? उत्तर 1929 लाहौर अधिवेशन। व्याख्या, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 21 प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 22 प्रश्न, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ? उत्तर 1937 फैजपुर महाराष्ट्र। व्याख्या, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 23 प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? उत्तर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। व्याख्या, इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। उनके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 24 प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940-1945। व्याख्या, ये अवधि युद्ध के कारण थी, जिस दौरान कोई वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। 25 प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जे.बी. कृपलानी मेरठ अधिवेशन 1946। व्याख्या, वे स्वतंत्रता के क्षण के साक्षी थे। सी कांग्रेस आंदोलन और ब्रिटिश प्रतिक्रिया। 26 प्रश्न, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर कब मंजूरी दी? उत्तर 1920 नागपुर अधिवेशन। व्याख्या, अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य थे। 27 प्रश्न, किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर मर रही है और वह इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना चाहता है? उत्तर लॉर्ड कर्जन ने। व्याख्या, कर्जन 1899-1905 तक वायसराय थे और कांग्रेस के प्रबल विरोधी थे। 28 प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? उत्तर 1901 कलकत्ता अधिवेशन। व्याख्या, गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 29 प्रश्न, कांग्रेस की किस मांग को गांधीजी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? उत्तर क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव को। व्याख्या, यह टिप्पणी भविष्य के अधूरे वादे के संदर्भ में की गई थी। 30 प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? उत्तर 1942 बंबई ग्वालियर टैंक मैदान में। व्याख्या, इसी समय गांधीजी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। डी शेष 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 31-50। 31 प्रश्न, किस भारतीय नेता ने कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अध्यक्षता नहीं की? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, वो गरम दल के प्रमुख नेता थे और उनकी राजनीतिक गतिविधियां अक्सर क्रांतिकारी थीं। 32 प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रसिद्ध समझौता किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर 1916 लखनऊ अधिवेशन लखनऊ पैक्ट। व्याख्या, इस समझौते में लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। 33 प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य किया गया? उत्तर 1924 बेलगांव अधिवेशन। व्याख्या, गांधीजी द्वारा अध्यक्षता के कारण स्वदेशी पर विशेष जोर दिया गया। 34 प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए एक कार्यकारी समिति वर्किंग कमेटी का गठन किया गया? उत्तर 1920 नागपुर अधिवेशन। व्याख्या, ये संस्था को विकेंद्रीकृत और अधिक क्रियाशील बनाने के लिए किया गया। 35 प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर 1929 लाहौर अधिवेशन। व्याख्या, यह उनके नेतृत्व में हुआ पहला बड़ा सत्र था। 36 प्रश्न, डोमिनियन स्टेटस की मांग को किस अधिवेशन में पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया? उत्तर 1929 लाहौर अधिवेशन। व्याख्या, यहां से कांग्रेस का लक्ष्य केवल पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रह गया। 37 प्रश्न, कांग्रेस ने कब फैसला लिया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? उत्तर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। व्याख्या, यह निर्णय 1930 में पहली बार लागू किया गया। 38 प्रश्न, किस अधिवेशन में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या, ये प्रस्ताव मौलिक अधिकारों के साथ ही लाया गया था। 39 प्रश्न, किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारों को प्रमुखता दी? उत्तर 1936 लखनऊ अधिवेशन। व्याख्या, उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी हूं और भारत को समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। 40 प्रश्न, त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कौन सी नई पार्टी बनाई? उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। व्याख्या, उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपनी वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। 41 प्रश्न,
कांग्रेस ने अपना दूसरा विभाजन कब देखा? 1907 के बाद। उत्तर 1918 बंबई विशेष सत्र। व्याख्या मॉन्टेग्यू घोषणा पर मतभेद के कारण उदारवादी नरम दल कांग्रेस से अलग हो गए। 42 प्रश्न कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्याख्या वो 1923 के दिल्ली विशेष सत्र में अध्यक्ष बने थे। 43 प्रश्न गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं माइनस यह कथन किस कांग्रेस नेता का है? उत्तर महात्मा गांधी का। व्याख्या गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के एक प्रमुख नेता थे। 44 प्रश्न राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन किया गया? उत्तर सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। व्याख्या इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। 45 प्रश्न किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस ने स्वीकृति दी? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या इसी समझौते के बाद गांधीजी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। 46 प्रश्न कांग्रेस के किस नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा गया? उत्तर बाल गंगाधर तिलक को। व्याख्या ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने ये उपाधि दी थी। 47 प्रश्न स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार एक हथियार के रूप में कब अपनाया? उत्तर 1905 बनारस अधिवेशन। व्याख्या अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। 48 प्रश्न किस ब्रिटिश वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस खतरे से खेल रही है? उत्तर लॉर्ड वेवल। व्याख्या 1943-1947 के दौरान वायसराय थे। 49 प्रश्न किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को हिंदी में भाषण देने की अनुमति मिली? उत्तर 1918 दिल्ली अधिवेशन। व्याख्या अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 50 प्रश्न कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे? उत्तर दादाभाई नौरोजी। व्याख्या वो ब्रिटेन की लिबरल पार्टी के सदस्य थे। अगले 50 प्रश्नों 51-100 के लिए जारी रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 100 सुपरफास्ट प्रश्नोत्तर भाग 2 प्रश्न 51-100 ई शेष प्रमुख अधिवेशन और रोचक तथ्य। 51 प्रश्न कांग्रेस के किस सत्र में महिला शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित हुआ? उत्तर 1917 कलकत्ता अधिवेशन। व्याख्या अध्यक्ष एनी बेसेंट ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। 52 प्रश्न नौजवान भारत सभा की स्थापना कांग्रेस के किस नेता ने की थी? उत्तर भगत सिंह। भले ही वह कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन यह सवाल अक्सर जुड़ा होता है। व्याख्या यह संगठन युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने पर केंद्रित था। 53 प्रश्न कांग्रेस के किस नेता को 1929 के लाहौर सत्र के बाद गिरफ्तार कर लिया गया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी के दौरान। 54 प्रश्न महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की घोषणा किस सत्र के बाद की? उत्तर 1929 लाहौर सत्र। व्याख्या पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 55 प्रश्न किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलगाव हो गया और वो फिर कभी एक साथ नहीं आए? उत्तर 1935 के बाद अधिवेशन नहीं। व्याख्या 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद दोनों के बीच मतभेद गहरा गए। 56 प्रश्न कांग्रेस के किस नेता को सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान। व्याख्या वो खुदाए खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे और गांधीजी के सिद्धांतों का पालन करते थे। 57 प्रश्न कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन पर एक प्रस्ताव कब पारित किया? उत्तर 1920 के बाद के सभी अधिवेशनों में निरंतर। व्याख्या गांधीजी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का अनिवार्य अंग माना। 58 प्रश्न किस अधिवेशन में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यवाही करने की अनुमति दी गई? उत्तर 1920 नागपुर अधिवेशन। व्याख्या ये कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास था। 59 प्रश्न कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद। व्याख्या वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 60 प्रश्न 1948 में जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर पट्टाभी सीतार मैया। व्याख्या स्वतंत्रता के बाद ये पहला अधिवेशन था। 61 प्रश्न किस कांग्रेस नेता को देशबंधु कहा जाता था? उत्तर चित्तरंजन दास CR दास। व्याख्या उन्होंने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 62 प्रश्न कांग्रेस के कौन से अधिवेशन को महान समझौता ग्रेट कॉम्प्रोमाइज के लिए जाना जाता है? उत्तर 1916 लखनऊ अधिवेशन। व्याख्या
नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का मेल हुआ था। 63 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन को प्रतिक्रियावादी कहकर आलोचना की गई थी? उत्तर 1887 मद्रास अधिवेशन। व्याख्या, कई भारतीय नेताओं ने इस पर सरकारी नियंत्रण का आरोप लगाया। 64 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं पर पहली बार विस्तार से चर्चा हुई? उत्तर 1937 फैजपुर अधिवेशन। व्याख्या, यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। 65 प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर ने कांग्रेस के नेताओं को असंतोष का वाहक कहा? उत्तर लॉर्ड लिटन। व्याख्या, वो कांग्रेस की स्थापना से पहले ही भारत से जा चुके थे, लेकिन उन्होंने भारतीय बुद्धिजीवियों की आलोचना की थी। 66 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक की मृत्यु 1920 पर श्रद्धांजलि दी गई? उत्तर 1920 कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। व्याख्या, अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 67 प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? उत्तर 1923 में CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव। व्याख्या, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद विधान परिषदों में प्रवेश करने के लिए बनी। 68 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? उत्तर जयप्रकाश नारायण। व्याख्या, वो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के विरोध में प्रमुख समाजवादी नेता थे। 69 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किस नेता द्वारा किया गया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी। व्याख्या, नाम अमेरिका के कांग्रेस मॉडल से प्रेरित था। 70 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार आर्थिक कार्यक्रम पर व्यापक प्रस्ताव पारित हुआ? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। 71 प्रश्न, किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? उत्तर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में। व्याख्या, ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद हुआ था। 72 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता ने ड्रेन ऑफ वेल्थ धन का निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया? उत्तर दादा भाई नौरोजी। व्याख्या, उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन कैसे भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 73 प्रश्न, किस अधिवेशन में गांधीजी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा? उत्तर 1930 के आसपास, अधिवेशन नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा की पूर्व शर्त। व्याख्या, इन मांगों में नमक कर समाप्त करना भी शामिल था। 74 प्रश्न, 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस का स्थान किसने लिया? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या, गांधीजी के कहने पर उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला। 75 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता को महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या, वो गांधीजी के राजनीतिक गुरु थे। 76 प्रश्न, कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर लोगों का समूह या जनसभा। व्याख्या, ये अमेरिकी राजनीति से लिया गया शब्द है। 77 प्रश्न, किस वर्ष कांग्रेस ने अपना पहला आधिकारिक इतिहास प्रकाशित किया? उत्तर 1935-39 के दौरान। व्याख्या, इसे पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। 78 प्रश्न, किस नेता ने कांग्रेस के भीख मांगने और विरोध करने के तरीके को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, ये गरम दल का नरम दल पर प्रमुख आरोप था। 79 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन को स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन करने के लिए जाना जाता है? उत्तर 1906 कलकत्ता अधिवेशन। व्याख्या, 1905 के बनारस सत्र में भी चर्चा हुई थी, लेकिन 1906 में पूर्ण समर्थन मिला। 80 प्रश्न, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लोगों को अपना समर्थन दिया? उत्तर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। व्याख्या, रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति बदली गई। 81 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता ने कहा था कि कांग्रेस मर रही है? उत्तर लॉर्ड कर्जन। व्याख्या, ये भारतीय राष्ट्रवाद को कम आंकने की उनकी कोशिश थी। 82 प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की? उत्तर 1923 काकीनाडा अधिवेशन। व्याख्या, खादी को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास। 83 प्रश्न, कांग्रेस के किस अध्यक्ष के समय रोलेट एक्ट पारित हुआ? उत्तर मदन मोहन मालवीय 1918। व्याख्या, ये एक्ट स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए लाया गया था। 84 प्रश्न, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्याख्या, यह कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ। 85 प्रश्न, किस अधिवेशन में पहली बार दलितों और शोषितों के लिए विशेष प्रावधानों पर चर्चा हुई? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या,
मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव में इसे शामिल किया गया था। 86 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को लेकर गांधी जी की आलोचना हुई? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को न रोक पाने के कारण। 87 प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बड़े बदलाव किए गए जिससे ये जनता का संगठन बना? उत्तर 1920 नागपुर अधिवेशन। व्याख्या, सदस्य शुल्क कम किया गया और भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियां बनी। 88 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन को सुलह का सत्र सेशन ऑफ रिकन्सिलिएशन भी कहा जाता है? उत्तर 1916 लखनऊ अधिवेशन। व्याख्या, गरम दल और नरम दल के बीच सुलह हुई। 89 प्रश्न, कौन सा अधिनियम कांग्रेस की स्थापना के समय ही पारित हो चुका था? उत्तर इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84। व्याख्या, इसने भारतीयों में राजनीतिक चेतना को बढ़ाया। 90 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता को लोकमान्य की उपाधि मिली? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता के कारण। 91 प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया? उत्तर 1927 मद्रास अधिवेशन। व्याख्या, अध्यक्ष M.A. अंसारी थे। 92 प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का निर्णय लिया? उत्तर 1931 कराची अधिवेशन। व्याख्या, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। 93 प्रश्न, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने 1938 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की अवधारणा पेश की? उत्तर सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। व्याख्या, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख बने। 94 प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के संविधान में बड़ा बदलाव कब किया गया? उत्तर 1948 जयपुर अधिवेशन। व्याख्या, संगठन को नए राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया। 95 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता को भारतीयों का राष्ट्रीय पैगंबर कहा जाता है? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या, उनके दूरदर्शी और राष्ट्रवादी विचारों के लिए। 96 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरकार से नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की मांग की गई? उत्तर 1936 लखनऊ अधिवेशन। व्याख्या, नेहरू ने तानाशाही का विरोध किया। 97 प्रश्न, किस ब्रिटिश वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता का असंतोष उबालने के लिए एक मंच है? उत्तर लॉर्ड डफरिन। व्याख्या, उनका मत सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत से मेल खाता था। 98 प्रश्न, कांग्रेस के किस नेता ने स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन का आधार बनाया? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 99 प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया? उत्तर 1917 कलकत्ता अधिवेशन। व्याख्या, एनी बेसेंट की अध्यक्षता के कारण। 100 प्रश्न, कांग्रेस का अल्टीमेटम अंतिम चेतावनी किस अधिवेशन में जारी हुआ था? उत्तर 1928 कलकत्ता अधिवेशन। व्याख्या, 1 साल के भीतर डोमिनियन स्टेटस न मिलने पर पूर्ण स्वराज का आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। आपकी सुपरफास्ट रिवीजन पूरी हो गई है। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।